नशे से दूरी है ज़रूरी 2 अभियान के अंतर्गत शुक्रवार शाम गुना शहर की नज़ूल कॉलोनी में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसपी हितिका वासल ने आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान अपने संबोधन में एसपी हितिका वासल ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को दीमक की तरह खोखला कर देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से नशे से दूर रहने, युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में नशा मुक्त वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी प्रशांत सिंह सुमन, गुना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। गुना पुलिस द्वारा जिले भर में लगातार ऐसी गतिविधियां आयोजित कर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि नज़ुल कॉलोनी आऊँगी और फिर जब मुझे इन्विटेशन दिया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो वही कॉलोनी है जहाँ पे मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी जाने का। अब मैं क्यों आना चाहती थी ये बताए मुझे। मैं नज़ुल कॉलोनी क्यों आना चाहती थी, किसी को पता है क्यों? हाँ, जब से मैं गुना आई हूँ तब से एक जो कॉलोनी जिसका मैं बार बार नाम सुनती हूँ कि मैडम यहाँ पे नशे की समस्या बहुत है, मैडम नशा तो बहुत है, वो कौन सी कॉलोनी है? और हम चाहते हैं कि आज हम आए और हम इस कारण आए क्योंकि यहाँ पे नशे की बहुत बड़ी समस्या है। और अगली बार जब हम आए तो हम क्यों आए? ये ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे नशा होता ही नहीं है। और एडिशनल एसपी साहब ने बहुत बड़ी बात कही जो मैं भी बहुत विश्वास करती हूँ। और वो क्या बात बोली एडिशनल एसपी साहब ने? किसकी जिम्मेदारी है? महिलाओं की। मैं एक बार एक जन चौपाल पे गई थी और मैंने यही बोला था कि अगर पति नशा करके आता है या कोई हमारा बच्चा नशा करके आता है तो मत दो रोटी, मत दो खाना, मत आने दो घर, ठीक है? और अगर हम मतलब सिर्फ पुलिस का या सिर्फ प्रशासन का काम नहीं हो सकता सबको नशे से दूर करना, ये हमारे समाज को करना है। और ये इतने जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या रहता है कि जैसे जब अगर बचपन से हम कोई एक बात बार बार सुनते रहते हैं तो वो हमारे जहन में बैठ जाती है, हमें दिमाग में बैठ जाती है, हमें याद रहता है। तो ऐसा ही हम बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि बच्चों, नशा सबसे बुरी चीज़ है। वो सिर्फ आपके बॉडी को हार्म नहीं करता है, वो आपके परिवार को, आपके समाज को हार्म करता है। और इतने अच्छे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं आज, इतना सम्मान मिल रहा है, तो हम क्यों इतनी अच्छी जगह जहाँ पे इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, इस कॉलोनी को क्यों ऐसे बदनामी का नाम देना? क्यों ना अगर हमें लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे स्मैक पी रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपना एक दल बनाएं। हमारे यहाँ पे युवा पीढ़ी क्यों ना दल बनाए और उनको आप इतना ही बोल दोगे कि यहाँ पे नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, तो किसी की हिम्मत है क्या? पुलिस के साथ साथ क्यों ना आप लोगों के भी कुछ मित्र बने जो कि नशा मुक्त दूत बने पुलिस के और पुलिस की मदद करें। पुलिस को मैं हमेशा पूछती रहती हूँ टीआई साहब को कि क्या हाल है नज़ुल कॉलोनी का, तो वो ये बताते हैं कि मैडम हमारा वाहन जाता है, खंगालता है, फिर वापस आता है तो कुछ देर में दोबारा बैठ जाते हैं। तो क्यों ना हम फोर्स, पुलिस में हमेशा फोर्स की कमी रहती है, तो क्यों ना आप लोगों में से कुछ लोग आकर हम लोग के साथ नशा मुक्त दूत बने और टीआई साहब की मदद करें। इसमें फायदा किसका होगा? यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका फायदा होगा, क्योंकि टीआई साहब है या एडिशनल एसपी साहब है, मैं हूँ, हमारा कोई समय, हम तीनों में से कोई भी गुना का रहने वाला नहीं है और ना ही किसी का नज़ुल कॉलोनी में घर है। और हमें मतलब ठीक है 1 साल 2 साल मतलब जो भगवान की वो रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रहेंगे।